अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। उर्दू की एक बड़ी मशहूर मिसाल आपने सुनी होगी कि ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है, और ये मिसाल इस तरह से फिट होती है कि जब हुक्मरान और कोई भी सियासी पार्टी पावर में होती है तो आवाम की तकदीर उनके हाथ में चली जाती है, लेकिन वही सियासतदान, वही सियासी पार्टियाँ जब इलेक्शन में आती हैं तो उनकी तकदीर आवाम के हाथ में आ जाती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है आजकल। इलेक्शंस की जब बाज़गश्त हो तो सियासी पार्टीज़ और सियासी लीडर आवाम में जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो अपना वोट किसके लिए देंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वोट हमारे लिए कास्ट करें। आए चलते हैं, आज एक छोटा सा सर्वे करते हैं और आवाम से जानते हैं कि उनके लिए उनका फेवरेट लीडर कौन है और पाकिस्तान को कौन बचा सकता है बनाम सरकार। जब भी कोई राय लेनी होती है नौजवान नस्ल से तो पूछा ही जाता है, क्योंकि काफ़ी जोशीले होते हैं और बड़ी बात करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सियानों की राय भी ले लेनी चाहिए। और सियाने वो हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार देखे हुए हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें देखी हुई हैं और देखा हुआ है कि कौन सा लीडर जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है या नहीं। उन्हीं की राय, उन्हीं की ज़बानी आप तक रखेंगे। यहाँ पे एक गेम चल रही थी जो मेरे आने से पहले समेट दी गई और सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो फारिग टाइम में ताश खेल रहे थे और भाई भी साथ खेल रहे थे। बड़ा मज़ा आता है आपस में टाइम स्पेंड करने का और अस्सी चीज़ है, ये चीज़ कम होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। चाचू क्या हाल है आपके? शुक्र है। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे। थैंक यू। आप भी आ जाएँ अंकल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, एक गेम तो आप लोग खेल रहे थे अपनी, कुछ गेमें जो हैं वो सियासत की भी खेली जाती हैं और आप देख रहे हैं जो दाव पेश सियासत के चल रहे हैं। ऐसे में मैं कहती हूँ बुजुर्गों की ना राय ले लेनी चाहिए, और सियानी बातें जो है ना पल्ले बांध लेनी चाहिए। आपके ख्याल में इस वक्त मुल्क का सबसे मकबूल और आपका पसंदीदा लीडर कौन है? हमारा पसंदीदा लीडर मियां नवाज शरीफ है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मुल्क में बहुत ऐसे काम किए हैं जो और किसी के हिस्से में नहीं आए, तो उनसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता और आजमाया वो को दोबारा आजमाना चाहिए। लेकिन 2018 कोई कहते हैं ना कि नया लेके आएंगे तो उसको आजमाओ, वो सब झूठ है। वो झूठ है बिल्कुल। वो जो नए आए थे खान साहब 2018 में, वो सब झूठ है। वो सब झूठ था। 2018 के बाद मियाँ साहब के साथ हो क्या रहा है? मियाँ साहब तो यहाँ है ही नहीं है। वो आ जाएंगे, मियाँ साहब आ जाएंगे। मियाँ साहब के आए के बगैर वो जो है ना पार्टी आगे जो है ना नहीं स्ट्रॉन्ग हो सकती। अच्छा, नून लीग चल रही है नवाज शरीफ साहब के नाम पर और नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ये कह रहे हैं इंशाल्लाह जी। अच्छा, आप भी इंशाल्लाह कह रहे हैं। आपके लीडर भी नवाज शरीफ साहब हैं। मुझे कोई तीन वजह बताएं नवाज शरीफ साहब क्यों पसंद है? उसकी पहली वजह ये है वो ख़ानदानी लोग हैं, ना वो किसी से बदतमीजी से बोलते हैं, ना उठाई गिरी की बातें करती हैं। इसने तो तोड़वाए, अमेरिका गया, वहाँ जाके कहता है मैं रसीद करवा दूँगा, इनके एलसीडी बंद करा दूँगा, इनको फर्ज पे लिटाऊँगा। अब अपनी बारी आई तो 2 दिन बर्दाश्त नहीं हुए तो वकीलों को कह रहे हैं मुझे बाहर निकालो, जल्दी दाल रोटी मिल रही है। जेल में क्लास चेंज होने की बात हो रही है। क्लास मिलनी चाहिए, लेकिन बदतमीज आदमी को क्लास नहीं मिलती है 1। अच्छा। उनको वही मिलती है सी वाली पे जाए, फिर आखिर पे जाए, और ऐसे आदमी का दुनिया में रहने का हक भी नहीं है। अच्छा, जो किसी की इज्जत ही ना करे। तो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, लोग नून लीग को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप कह रहे हैं उसकी वजह ये है उन्होंने जो कर्जा लिया था ना वर्ल्ड बैंक से, या एशिया बैंक से, जहाँ जहाँ से भी कर्जा लिया, IMF से कर्जा लिया है, वो गया कहाँ? वो यही लोग खा गए, भाजपा खा गए और ये दोनों खा गए। अवाम बेचारी रो रही है। सबसे पहले महंगाई का बम इसने कराया है। पेट्रोल 70 रुपये छोड़ के गए थे, इसने आते 150 रुपये के यार। अब देखे ना 300-350 पे कोई बात नहीं, ये 500 भी आ जाएगा। ये कौम इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है, ये बर्दाश्त करेगी। अच्छा। लेकिन मुल्क को तो उन्होंने डिफॉल्टर होने से बचा लिया है ना। जब PTI वाले ये बात कहते थे ना 500 भी होगा तो हम ले लेंगे, तब हम नाराज होते थे, आप भी नाराज होते थे। हम भी नाराज होते हैं, लेकिन मसला ये है जो मुल्क को तबाही होने से बचा लिया ना, ये सबसे बड़ी कामयाबी। बाहर बैठ के कैसे बचाएंगे मुझे बताएं? नवाज शरीफ साहब तो वो आ जाएगा अगले महीने तक, नहीं तो इस महीने के एंड पे आ जाएगा, आएगा लाजमी। अच्छा, उसकी बहुत जरूरत है, उसके बगैर जो मुल्क नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ भी बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने तो मुल्क की खिदमत की है बहुत। जरदारी साहब कैसे हैं? जरदारी भी अपनी जगह सही है, अपनी जगह वो भी सही है, सारे ही सही है। लेकिन वो जो आया ना तजर्बा किया इन्होंने, वो इंसान मरे हुए इंसानों पर तजर्बा करते हैं डॉक्टर, इन्होंने जिंदे पे कर दिया। अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहिए? अगला वज़ीर आज़म दोनों में मियां नवाज शरीफ हो या बिलावर हो, आना इन दोनों नहीं है। अच्छा, तीसरा कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी पे भी राजी हैं? पीपल पार्टी भी सही है, लेकिन इससे अच्छी है PTI से बहुत अच्छी है, से बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम क्या हाल है आपके? जी पीछे से लुकमे दे रहे थे आप ही बोल रहे थे ना इंशाल्लाह करी जा रहे थे, मैंने कहा उनसे बात करते हैं। आपका मेरा ये बस्ता है, ये खड़ा हुआ पाकिस्तान में जब आया ना तो कोई भी रोड बना है तो मुझे बता दें। वो कहते हैं हमने मोटरवे कंप्लीट की कराची। कौन सी मोटरवे? वो तो मंसूबा नवाज शरीफ का था ना,
इसका तो नहीं था। और ट्रेन उन्होंने जलाई है, मेट्रो उन्होंने। अच्छा, कोई भी मुल्क में काम करवाया तो हमें बता दें, ये आवाम खड़ी है सभी देख रही है। कोई करवाया तो चले दिखा खान दें। साहब ने छड़ देने एक सिर्फ एक कार्ड, सेहत कार्ड बनवाया बस, वो भी बंद ना, वो भी बंद है। अब इन्होंने नहीं काम कर रहा। अब देखें जो ये जो मुकाबले की सियासत चली जिसमें पीटीआई को टारगेट किया गया, पीटीआई वाले कहते हैं हमें कंट्रोल किया जा रहा है, ऑपोजिशन के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, हमारी पार्टी तोड़ी गई है। कोई जुल्म नहीं, कोई जुल्म नहीं है। अच्छा, हाँ वो देखें, क्लिप देखें, बोला था ना कि जेलों में ये वो जो आपको पता है, सभी पता है। आजकल बड़ा वायरल हुआ है, आपको सबको वो हम देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि एसी तो उतरवा दूंगा। उनके साथ होना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी इनके साथ किया नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, चले छोड़ देते हैं खान साहब को, ठीक है, नाराज हैं आप खान साहब से, कोई बात नहीं, बड़े लोग राजी भी हैं, नाराज भी हैं, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। मियाँ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे फिर? इंशाल्लाह आएंगे। मियाँ के नारे इन्हें बज रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे। आएंगे, हमारे दिलों की धड़कन है। हाँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अच्छा, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। क्या अच्छा, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपके साथ ही उनको? आप मैडम जी ये देखें जो है वो पाकिस्तानी बेसिकली है तो सही, उसकी बीवी बाहर है, बच्चे बाहर है, बीवी के साथ खत्म हो गया, तलाक, उसका कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के साथ, वो तो अरैशी है इधर के, उनको सारा पता है पाकिस्तान का क्या हालात चाल है, क्या हो रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है नून लीग बचा सकती है? इंशाल्लाह बचाएगी। ठीक है, तानू की लगता है? इंशाल्लाह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ आएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म किनू वेखना चाहते हो तुसी? नवाज शरीफ। अच्छा चलो, नवाज शरीफ साहब चलो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, नून लीग आ जाती है। हाँ जी। सब तो पहले उन्होंने आंदे सारी की करना चाहिए? ए तुहाडा कैमरा है, दसो अपनी ख्वाहिश की करनगे ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ पेट्रोल सस्ते होने चाहिए ना, हर चीज़ सस्ती इंशाल्लाह कर देंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। ये वाले भाई से बात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आपके लीडर कौन है? बड़े खामोश बैठे हैं, मुझे लग रहा है आपने इन सब की मुखालिफ बात कर देनी है। नहीं, नवाज शरीफ ही है आपके लीडर भी, नवाज शरीफ है आपके। किसी ने भेजा तो नहीं मेरी तरफ? नहीं, किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। आपको मैंने देखा, आप अंदर से आके बैठे गुफ्तगू सुन रहे थे। दरअसल लीडर कोई भी नहीं है, ये सब नवाज शरीफ कर रहे हैं, जाहिल लोग हैं। जाहिल लोग हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बुजुर्ग बैठे हैं, छोड़ दें, वो मेरे बुजुर्गों अंकल लगते हैं, छोड़ दें। अच्छा, नवाज शरीफ का ये कह रहे हैं जी आएगा, वो एक मैं इधर आ नाअहल बंदा हो गया। अच्छा, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। खासा भी नाअहल हो गए, नाअहल वो भी पार्टी से, उनका भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ। अब मौजूदा हालात में जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ है। अच्छा, उनके बारे में बात करें, नवाज शरीफ साहब आएंगे, आगे भी कुछ नहीं करेंगे। आपका फेवरेट लीडर कौन सा? सवाल मेरा ये। साडा लीडर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਾਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ नवाज शरीफ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ। अपना चट्टा कट्टा भी तो खुल गया पार्टी का, अपना भी तो खुल गया ना, सारे नाल ही ने ना, मज दी भैन नहीं है, स्कैंडल भी सामने आ गए, तो सारे एक जैसे हैं। सब एक जैसे ही हैं, ये कह रहे हैं आप? यही कह रहा हूँ। वोट डालना हुआ तो किसको डालेंगे? किसी को भी नहीं वोट देंगे, ऐसे ना करें भाई, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। ये रोड टूटा हुआ है यहाँ पर, किसको देंगे वोट ये बता दो? किसी को वोट नहीं देंगे। जो यहाँ पर वोट लेने आएगा, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे हो, वो जुतिये खा के जाएगा यहाँ से, किसी को नहीं वोट देंगे। हमारे लिए क्या किया? आपके पास एक ही तो ताकत होती है भाई। देखो गर्मी कितनी है, पसीना मुझे कितना आ रहा है, आपको कितना आ रहा है। मैं इसी का काम करता हूँ, यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैं फारिग बैठा हूँ। 40 डिग्री फील हो रहा है, हालात देखें। कोई मजदूर के लिए वोट देंगे तो कोई एक पार्टी आएगी, हुकूमत करेगी, हालात बेहतर करेगी। नहीं देना आपने वोट देना ही नहीं है। मेरी बहन की रिक्वेस्ट मान लें, जिसको मर्जी दें, लेकिन वोट कास्ट जरूर करें। ये हमारी ताकत है, एक ही चीज तो हमारे पास रह गई। आप कहते हैं तो सोचेंगे इस बारे में। हाँ जरूर सोचिएगा। वोट अगर देंगे तो उस बंदे को सोचेंगे जो गरीब के लिए मजदूर की मजदूरी का बंदोबस्त करेगा। बिल्कुल सही, गरीब के लिए मजदूरी का बंदोबस्त करेगा, हालात बेहतर करेगा, महंगाई को कंट्रोल करेगा, रोजगार के मौके पैदा करेगा, तभी वोट कास्ट करेंगे। कोशिश करती हूँ थोड़ी सी मायूस लोगों को मनाने की कि अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, अपना हक राय दही ज़रूर इस्तेमाल करें, जिसको मर्ज़ी वोट दें। वो आपकी राय है, वो आपकी ऑब्जर्वेशंस है, वो आपका तजुर्बा है, लेकिन वोट को ज़ाया नहीं करना। जब हम बात करने का हक रखते हैं तो वहीं पर ये हक भी हमारा है, और एक ही पावर आवाम के पास रह गई है, वो है वोट की ताकत। उससे आप जिस मर्ज़ी लीडर को हुक्मरानी पर लेकर आएँ, हुकूमत में लेकर आएँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शन करती आवाम अपना अपना फेवरेट लीडर जो है वो हाथ पकड़ में बैठी हुई है कि हमने अपना अगर वोट कास्ट करना है तो अपने फेवरेट लीडर को देना है। इलेक्शन जब भी हों, जिस तरह से भी हों, नई मरदमशुमारी के मुताबिक हों या पुरानी के मुताबिक हों, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ करानी हो तो इलेक्शन ताख़िर होंगे, और अगर पुरानी के मुताबिक कराते हैं तो शायद टाइम पे हो जाएं। इनकी आपसी बयान ही मिल नहीं रहे। बहुत से जो सियासतदान हैं वो कुछ कह रहे हैं, कुछ सियासतदान कोई बात कर रहे हैं, लेकिन आप ताख़िर से कराएं या टाइम पे कराएं, इलेक्शन से बच नहीं सकते। तो ऐसे में आवाम कौन से मकबूल तरीन लीडर को अपना आइडियल बनाकर बैठी है कि वो आएंगे और पाकिस्तान को बचाएंगे, उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप मुझे बताएं, बड़ा सिंपल सा सवाल है जी, आपका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर कौन है? नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ है, क्यों? कि वो जब भी उनकी हुकूमत आई है ना, उनका कारोबार मतलब तरक्की किया है हर चीज़ में। पिछले 1.5 साल से बनाया तो नहीं, 1.5 साल नहीं है, पीछे उन्होंने गंद मारा हुआ था। ये इन्होंने क्या करना था? अच्छा, आपको लग रहा है ये उनका किया धरा था? ये सारा किया धरा ये। अच्छा, उन्हें पेट्रोल कम कर दिया, पहले IMF से मुआहदा किया, फिर उसको मुआहदे को तोड़ दिया। ये इस वजह से ये सारा जो है ना, ये महंगाई हो रही है। अंकल आप क्यों नहीं नाराज हुए नून लीग से? बड़े नून लीग ही नाराज हो गए अपनी लीडरशिप से। वो नून लीग, हर बंदे का अपना अपना माइंड है। हमारा तो यही है, हम तो अल्लाह ताला से वो उम्मीद है। 2700-2800 रुपए थैला हो वो गया। तो कोई भी हुकूमत आएगी ना, ये महंगाई बढ़नी है, कम नहीं होगी। ये कोई भी आ जाए को दोबारा ले आए, इससे डबल हो जाएगी महंगाई है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब बचा लेंगे? बिल्कुल, हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। लंदन में बैठ के? लंदन में बैठ के नहीं, यहाँ पे बैठ के होंगे। अच्छा। इंशाल्लाह अक्टूबर में आ जाएगा वो। आ जाएंगे? हाँ जी। इलेक्शन टाइम पे होंगे? इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे। क्यों? इलेक्शन क्या नाम होती है, अभी वो डिजिटल हो रही है ना मरदमशुमारी, उसकी वजह से ना लेट हो जाएगी, हल्का बंदियाँ होनी है। आप ओके हैं इससे? हाँ, लेट हो जाए, लेट हो जाए, कोई बात नहीं। वज़ीर आज़म किसको देखना चाहेंगे? वज़ीर आज़म देखो, जिसकी भी हुकूमत आएगी उसी की होगी ना। मैं तो नहीं ना बता सकता ये होगा। इलेक्शन होंगे, जिसकी हुकूमत आएगी। लग क्या रहा है आपको, कौन जीतेगा? नहीं, अभी कुछ नहीं है। जब आपने अपना वोट नवाज शरीफ को देना? बिल्कुल देना। कोई 3 वजह बता दें नवाज शरीफ साहब को वोट देने की। मैं बता तो रहा ना, ये जब भी CPEC शुरू किया उन्होंने, ठीक है ना, ये वो मोटरवेज बनाई है उन्होंने, फैक्ट्री मतलब शुरू कराई है, काम शुरू करते हैं। उम्मीद लग रही है आगे भी वो करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। आए और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन। हसन भाई, मुझे बताएं, इस वक्त जो सियासी जमातें आप देख रहे हैं, सियासी लीडर्स आप देख रहे हैं, हुक्मरान आप देख रहे हैं, इलेक्शन तो होने हैं, चाहे अभी होते हैं, ताख़ीर से होते हैं, जो भी होता है, आपका फेवरेट लीडर कौन है? मेरा फेवरेट लीडर पहले क्यों ना उन्होंने रियासत मदीना का नारा लगाया था। हमने कहा शायद कोई पाकिस्तान में भी कुरान और सुन्नत का कानून नाफिज कर दे, लेकिन वो भी बस एक नारा था लोगों को धोखा देने के लिए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। आपको पता कि 6-7 माह बाद एक सानिया होता है, सानिया साहिवाल उनकी हुकूमत में क्या हुआ? कुछ हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ ना वोट देने का कुछ फ़ायदा है, ना किसी को लीडर चूज़ करने का फ़ायदा है। जो इन्होंने करना है वही करना है, इसलिए इस निज़ाम से दूर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। खान साहब से आप मायूस हो गए? आपको हाँ जी। जब खान साहब ने नारा लगाया ना रियासत मदीना का, तो हमने कहा शायद वाकई नारा तो नहीं था, उनकी हर तकरीर में, उनकी हर स्पीच में वो हज़रत उमर के ख़ताब से शुरू करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देते थे। तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने कोशिश की। बेशक वो जब कहते थे कि रसूल साहब ने फरमाया कि इसकी जगह फातिमा बिन्त मोहम्मद होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, लेकिन जब उनके दौर में चोरियाँ हुई तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो एक प्रोग्राम में फैजल संचो नहीं कहता बैठा हुआ, वो जो एक हाशिमी का प्रोग्राम है, उसमें वो कह रहा था कि जो ज़्यादा करते हैं ना वो पकड़े जाते हैं। इसका मतलब है कुछ तो उन्होंने भी किया ना, किया, सजा हुई। गरीब बंदे इधर हेलमेट ना पहनो, तोशा खाना में चोरी साबित हुई। अब इधर गरीब बंदे हेलमेट ना पहनो, हाई कोर्ट के आर्डर पे, तो हाई कोर्ट के आर्डर है, हाई कोर्ट खुद 50 रुपए के स्टाम्प पे बंदे को बाहर भेज देता है, तो हमें हाई कोर्ट ने लाइन में लगाया। तो आपके लिए अभी कोई लीडर नहीं है? नहीं, कोई लीडर नहीं है। वोट तो कास्ट करना है ना? नहीं, जरूरी तो नहीं, वोट कास्ट करना कौन सा फर्ज है? जरूरी है, आपकी ड्यूटी है, फर्ज ना हो, लेकिन आपका हक तो है ना कि आप अपनी राय दे रहे हैं, अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तब होगा ना, आप समझते होंगे ये बंदा कुछ करेगा। वोट नहीं दिया, उसकी हमायत की थी कि नहीं, भी रियासत मदीना का नारा लगाया। इतने हो गए हैं कि किसी को चूज नहीं? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और शहरी यहाँ पर आकर रुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल क्या नाम है आपका? हाफिज तारिक भट्ट मेरा नाम है। हाफिज साहब, इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल आप देख रहे हैं
किसी एक लीडर को आपने चूज़ करना हो, किसको चूज़ करेंगे? क्या जवाब देंगे आपको? एक ही नाम है जिसने काम किया, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, नून लीग। क्यों? क्योंकि पिछले आप जितने अदवार देख लें, नवाज शरीफ को जब भी टाइम आया 2 साल मिले, 3 साल मिले, 4 साल मिले, उसने काम करके दिखाया। अच्छा। बाकी जितनी पार्टीज़ हैं वो नारा ज़रूर लगाती हैं। हाँ। वो रियासत मदीना का नारा लगाते हैं, तो उनके ऊपर देखेंगे तो खुद अप्लाई नहीं है वो चीज़ें। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो हमने देखना है कि पाकिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा। 76 साल गुजर गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। तो आप कोई अदवार देख लें, कोई भी दौर देख लें, नवाज शरीफ के अलावा आपको काम नहीं नजर आएगा। तो वो कह रहे हैं, मुझे पीछे से आवाज़ आ रही है जैसे मियाँ दे नारे बजनगे। लेकिन पिछले 1.5 साल में नून लीग जो पीडीएम का हिस्सा रही, मेजॉरिटी अहम सीट्स जो हैं वो उनके पास, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी जो हैं वो बड़े जलसे कर रही थी, मियाँ साहब बाहर बैठे हुए हैं, आवाम को रिलीफ तो दे नहीं सके वो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप समझें कि जब एक इलाके का ये सड़क है सारी, आप इसको इसकी बुरी हालत कर दें, तो जब आपको दिया जाए कि आप इसको ठीक करें, लेकिन पैसे ना हों आपके पास, तो कैसे करेंगे? ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। जितना पूरी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, खान साहब ने अपने 3-3.5 साल दौर के अंदर उतना कर्ज लिया, लेकिन वो पैसे नहीं पता वो पैसे कहाँ पे हैं, वो पैसे कहाँ गए हैं, पूछा तो जाए ना उनसे कम अज़ कम। लेकिन मुल्क के अंदर 2 साल आया ना नवाज शरीफ, उसने 2 साल में काम किए हैं। अच्छा, तो अगर 3 साल आया तो काम किए हैं उसने। फेवरेट लीडर नवाज शरीफ आज भी अगर मुल्क को सीधा करना है तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो नवाज शरीफ को 2 टर्म में दे। अच्छा, 2 टर्म में दे, नवाज शरीफ साहब वापस तो आ जाएं। वो आएंगी तब। आप 2 टर्म में जिसने दे देंगे वो बंदा आ जाएगा, और 2 टर्मों के बाद पाकिस्तान डॉलर भी नीचे आएगा, खुशहाली भी होगी, लोग। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब रिलाई किस पर करते हैं? डाट साहब के ऊपर। डाट साहब डॉलर तो नीचे लेकर आ नहीं सके। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, इवन के मैं ये समझता हूँ कि 5 साल में भी ये काम होने वाला नहीं है। अच्छा, 5 साल टाइम लगेगा। जितनी खराबी थे। नहीं, खान साहब के पास क्या था? किस पे काम किया उन्होंने? खान साहब ने, उनको पता ही नहीं था मैंने करना क्या है। पहले वो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, जर्नल बहुत अच्छा है, काम करता है। जिस वक्त उनको हटाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो स्टीयरिंग पे बिठाया था, मेरा बंदर वाला हिसाब था, ट्रक तो कोई और चला रहा था। ऐसे नहीं है। यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ ने काम किए हैं, और कोई शख्स नहीं जो ये ना कहे कि मियाँ साहब ने काम नहीं किए। बड़े लोग हैं, आज भी जाने बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं जो मुंह पे मेरे कह देते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, कोई काम हो सकता है ज्यादा कह दें, क्योंकि जाहिलों की आबादी हमेशा ज्यादा रही है। समझदार जो ऐसे ना करें। ठीक है, आपकी अपनी राय। अच्छा, फिर इस मुश्किल वक्त के अंदर आप देख लें, हर पार्टी टूटी है, लेकिन इस मुश्किल दौर के अंदर भी इनके 47 MNA MP अंदर रह के आए हैं, लेकिन वो टूटे नहीं हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यही हूँ। मेरी 60 साल ज़िंदगी गुजर चुकी है, मैंने 60 साल में बहुत कुछ देखा है। इंशाल्लाह आपकी एज अभी कम है, आप भी देखेंगी। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह उसी की, 5 साल मिल गए तो वो कुछ ना कुछ सीधा कर देगा। अगली टर्म मिलेगी तो मुल्क आपको सीधा होकर मिलेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। आप अपने लीडर के साथ खड़े हैं और आप अपनी सपोर्ट को लॉजिक्स के साथ बयान करने की कोशिश करें। आए और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू क्या हाल है आपके? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या हाल है? सर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आप टीवी पे अच्छे आएंगे और हमारी बात भी अच्छी हो जाएगी। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं चाचू? मैं बिजली का काम करता हूँ। बिजली का काम, इलेक्ट्रिशियन है। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं इलेक्ट्रिशियन। बस ऐसे ही। बस ऐसे ही है, काम शाम ठीक चल रहा है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं, सियासत को देख रहे हैं आप, बड़े टर्म्स देखे होंगे आपने, बड़ी हुकूमतें। इस वक्त आपका फेवरेट लीडर कौन है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ क्यों? अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा है, कैसे? काम उसने किए हुए। खान साहब अच्छे नहीं है, जरदारी साहब अच्छे नहीं है, बिलावल साहब अच्छे नहीं है। कूड़ा कैसे पड़ा हुआ? ये खान साहब से पहले तो बहुत ज़्यादा था, जब इनकी हुकूमत आई है ये कूड़ा खत्म हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है आप कह रहे हैं नवाज शरीफ की, चीज़ें अच्छी संभाल लेता है, काम करा लेता है। आपका वोट उनके लिए है? हाँ, वोट। नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, आ जाएंगे। आ जाएंगे लग रहा है आपको? चलें कैमरे में देख के अपने लीडर को एक मैसेज दें, क्या कहेंगे उनको? बस कहेंगे भी आ जाओ, आ जाओ, संभाल लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अपने अपने फेवरेट लीडर्स को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी राय सामने रखकर।
और जब हम काउंटर करने की कोशिश करें तो ज़ाहिर है उनके पास भी जवाब होते हैं। आवाम क्या कहती है इस बारे, अपने अपने फेवरेट लीडर के बारे में अनकट आपको दिखाएंगे, कुछ एडिट नहीं करेंगे। जिसका जो फेवरेट लीडर है वो आपके सामने रखेंगे। आज के इस सर्वे शो में जिसमें हम जानने निकले हैं कि इलेक्शन जब भी हों, मुल्क जब भी उस नहज पर पहुंचेगा कि इलेक्शंस के बाद एक पार्टी और एक हुकूमत जो है वो कायम हो जाए, उसमें आवाम किसको अपना लीडर देखना चाहती है, ये आज हम आपको बता रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ढूंढने निकले हैं आवाम का मकबूल तरीन लीडर और फेवरेट लीडर कौन है। यहाँ पर एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? कमर इकबाल। कमर साहब, क्या करते हैं आप? मैं फर्नीचर का काम करता हूं। फर्नीचर का काम करते हैं। काम कैसा जा रहा है? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, अच्छे बुरे की हो गई पहचान कौम को, नादान है जो समझते हैं नादान कौम को, चक्की में एहतसाब की पिसके रहेगा वो, पहुंचाया जिस किसी ने भी नुकसान को। हाय हाय हाय, जबरदस्त जबरदस्त। बेजार हो गए अवाम अर्ज़ पाक के, देगा हमेशा रोशनी कुरान कौम को। क्या बात है। बदली है किसने मुल्क में हालत गरीब की, किसने दिया है जीने का सामान कौम को। कुर्सी पे इक़्तिदार की आया जो रहनुमा, वो दे गया है एक नया बहरान कौम को। ये आपके सामने सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है। नादार ये दुआ है कि आए जो हुक्मरान, दे सादगी का दर्स मुसलमान कौम को। बिल्कुल सही। ये मैंने सब कुछ इसमें आपको बता दिया। अगर इसमें कुछ कमी रह गई है, नहीं, हालात तो ऐसे ही हैं। और जिसको पावर मिलती है वो आवाम को रिलीफ देने के बजाय उल्टा एक नया बहरान छोड़ के लोगों ने, खासकर इन लोगों ने तो आवाम को इस तरीके से निचोड़ा है, तो वो मैं क्या कहूँ कि मैं तो किसी वक्त राइटर भी था, लिखता भी था। आपकी बातों से लग रहा है। मेरे नज़र में ना, मैं जानिबदारी नहीं करता, बिल्कुल गैर जानिबदार। मेरे लिए चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनज़ीर हो, मैं उसके ख़िलाफ़ भी लिखा है। अच्छा। और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी लिखा है, चाहे कोई नहीं, पहले पाकिस्तानी है। बिल्कुल बिल्कुल, तनकीदी निगाह रखते हैं आप। मैं तो अब इनको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चोरों से मिलकर चौकीदारों, आओ हमें तुम गोली मारो। सही बात है, आवाम बेचारे इतने परेशान। सही कह रहे हैं आप। मैं जानिबदार नहीं। सही है, ठीक है, लेकिन किसी एक को चूज करना पड़े, क्योंकि पार्टीज तो यही है ना सर। इलेक्शन होने हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। चलें, जब भी होने हैं, बच नहीं सकता कोई भी, ताखीर से हो, टाइम पे हो, मर्जी हो, ठीक है। लेकिन आपका एक कोई नाम, एक कोई पार्टी जिससे उम्मीद हो आपको? सिर्फ इस वक्त अगर है, इन्होंने 15-16 महीनों में क्या कोई कोशिश नहीं की के बारे में, वो मेरा फेवरेट नहीं है। मेरी तरफ से कल का मरता मरता आज मर जाए, ऐसे ना कहें। लेकिन उसका जो नज़रिया है मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, वो अपने नज़रिए को खुद ही फॉलो करते लगते नहीं है। वैसे जितने यूटर्न उन्होंने लिए हैं, जितने बयान उन्होंने दिए हैं, जितने स्कैंडल्स उनके दौर में आए हैं, कौन सा स्कैंडल है? नहीं आए। गंदुम स्कैंडल नहीं आया, चीनी स्कैंडल नहीं आया, तोशा खाना स्कैंडल आया। कौन सा ये तोशा खाना? आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें पाकिस्तान की तारीख का, कितने तोशा खाने निकालें सबको। आपको लगता है उनके दौर में कोई स्कैंडल नहीं आया? सिंसियर थे वो। कौन सा ऐसा बनता है कि जो नुक्स नहीं है, खामी नहीं है, वो इंसान है। ठीक है। और इंसान गलती वही होती है कि जो उसको एहसास हो। ठीक है। माफ़ी मांगना इसमें कोई मजाक नहीं है, अपनी गलती मान लेना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपको पावर मिल जाए तो अपने वादे भूल जाना। ये तो वो खान साहब ने भी तो फिर वो कहते हैं पावर में आने के बाद अपने वादे भूल गए। वो 90 दिन का प्लान हो, वो आवाम को रिलीफ देने का, उनके लिए तो माने ना। 2018 के बाद महंगाई कितनी तूफानी आई है। अच्छा, कोरोना से पहले, कोरोना की मिसाल ना दीजिएगा, 18 से 20 में। आप मुझे ये बताएं, बैनुल-अक़वामी सतह पर जो महंगाई आई है वो अभी भी है। क्या आपको इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में अभी भी चल रहा है? तो फिर इनको क्यों इल्जाम ठहराते हैं और खान साहब को क्यों नहीं ठहराते? मैं इसके हक में नहीं हूँ। उसका 1.5 साल बड़ा मुश्किल था, इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है गरीब आदमी का। लेकिन 2018 से 21 का भी कोई दूध की नहरें नहीं बह रही। मुझे बताएं कि मुझे बताएं कि 3 साल में या 3.5 साल में एक आपके पास पावर है, बाज़ाहिर आपके पास पावर है, लेकिन अंडरग्राउंड में आपके पास पावर नहीं है। तो फिर आप पावर छोड़ दें। अगर आप असूलों के बंदे हैं, ये बात असूलों के बंदे हैं तो कठपुतली ड्राइवर बनने
पहले से बेहतर था, आप छोड़ देना चाहिए। पावर की लालच वो सबको है, वो उसमें खान साहब भी उसी कैटेगरी में आते हैं। कॉम्प्रोमाइज की बात होती, पावर की बात, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को केस रीओपन नहीं करना। इस तरह की बड़ी मिसालें हैं जो मैं दे सकती हूँ। पावर तो खान साहब अभी भी मांग रहे थे, मैं फलां से बात करने को भी तैयार हूँ, मैं फलां से बात करने को भी तैयार हूँ, अपनी बातों से यू टर्न भी ले लेते हैं। यहाँ पर आया है, फिर खान साहब के पास सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है, जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा, ठीक है, उनके पास क्यों गया? कोई सदाकत नहीं है। आप देखें IMF का प्रोग्राम बहाल भी हो गया, नवाज शरीफ साहब ने रोल बैक कर दिया था अपने टाइम में। मैं उनकी साइड ही नहीं ले रही, पिछला 1.5 साल बड़ा मुश्किल था। इन लोगों ने जो महंगाई मुकाओ की बात की थी नहीं कर सके, बल्कि आवाम को और दबा दिया। लेकिन खान साहब ने भी बड़ा बुरा हाल किया। इनका यही हिसाब है कि इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ़, लेकिन ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। ये तमाशा भी खुदा देखता है। ज़बरदस्त बात, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और शहरी यहाँ पे मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? जी औरंगजेब मलिक जी। औरंगजेब भाई क्या करते हैं? मेरा पॉलीथीन शीट का यहाँ पे प्लास्टिक का बिजनेस है इस में, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका डेली रात को प्रोग्राम देखता हूँ। थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम होता है। मुझे बताएं, मैं एक पॉलिटिकल सर्वे करने निकली जी जी जी, और मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मेरे सामने वाले भाई जिसकी भी साइड ले रहे हो ना, मैंने उनकी ऑपोजिट की बात करनी है ताकि मैं लॉजिक्स निकलूं। जी जी बिल्कुल। आपका फेवरेट लीडर कौन है इसका? मैं तो पहले तो हम मुस्लिम लोगों को लाइक करते थे, लेकिन अब कुछ अरसे से जो इनके स्कैंडल आ रहे हैं बाहर करप्शन के हर बंदे के, तो इस टाइम तो हम किसी को भी लाइक नहीं कर रहे। किसी को भी नहीं कर रहे? नहीं, इस टाइम बिल्कुल नहीं। जो इन्होंने 4-5 साल में जो इन सियासतदानों ने मिलकर इस मुल्क का हाल कर दिया ना, अब तो यकीन माने हम ताजर ना किसी के हक में भी नहीं है। परेशान हो गए इन्होंने, समझ नहीं आ रही ये लोग कर के रहे हैं। अपनी इनकी सैकल तक नहीं बिकी और ताजरों की अवाम का सर बिकी। क्या कुछ बिक इन्होंने जो गरीब आदमी को महंगाई के चक्की में पीस कर अफसरान को करोड़ों की गाड़ियां ले दी। हाँ जी बिल्कुल, घर लेके दे रहे हैं, मतलब रुकने नहीं आ रही। IMF से इनका ये कर्जे वगैरह आए हैं, अप्रूव हुए हैं, इन्होंने आते सर गाड़ियाँ ले दी। पहले बंदा पूछे वो गधा गाड़ी पे सफर कर रहे थे, पहले भी तो गाड़ियों पे सफर कर रहे थे। ठीक है, मतलब अपनी खाना पूरी हाँ जी, सब इनकी चाह रही है। अवाम पे नाम लेना नहीं, मुझे तो इस टाइम कोई भी नहीं नजर आ रहा जो इस टाइम मुल्क के हालात, किसी को भी नहीं इस दफा डालेंगे। इस दफा नहीं, इस दफा नहीं, जरूर डालना, वो मुश्किल है जो हालात नजर आ रहे हैं। मुझे शुरू में बहुत बेहतर लग रहा था, क्योंकि उसने कहा था फ्रांस का, बेल्जियम का PM जो है बाइक पे जाता है, गाड़ी पे जाता है, साइकिल पे जाता है। हमने कहा चलो एक फरिश्ता है, लेकिन उसने भी आगे प्रोटोकॉल लिया है, उसने भी आगे कुछ, वो भी उसने भी आगे कुछ नहीं किया बस। लेकिन हमें उस पर कोई उम्मीद नज़र आ रही थी, लेकिन जो उसने आगे रखते की है जैसी आवाम को दिखाया, लेकिन हम मुझसे भी जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। भाई क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? करम ठीक है, क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। बशीर साहब, इलेक्शन जब भी हो, काफी देर से हो, टाइम पे हो, आपका फेवरेट लीडर कौन है? जोड़े पहले से ਉਹੀ ਸੀ नवाज शरीफ होनी, वो ਜਦੋਂ ਦੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਕੰਮ। ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਮੀਦ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਏ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਪਸ, ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖੈਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹਾਂ, 1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ? मगर वो भी तो ठीक है, बहरहाल जो उन्होंने आगे गाइड करना वो तो नहीं लग रहा है वापस आ जाएंगे। उम्मीद तो बड़ी है। उम्मीद बड़ी है भैया, आपको उम्मीद है? किससे? नवाज शरीफ साहब से। अच्छा, यंग जनरेशन और आपकी एज के लोग, बुजुर्गों का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि और भी बड़े लोग कहते हैं ज़्यादातर खान साहब को सपोर्ट करते हैं। नहीं, हमने कहा। क्यों? बस नहीं, पसंद ही नहीं है। पसंद ही नहीं है? मियाँ साहब पसंद है? मियाँ साहब इतने सालों से जो बाहर बैठे हुए हैं। खान साहब जो अपना घर नहीं चला सकते, मुल्क क्या चलाएंगे? मियाँ साहब भी तो बाहर बैठे हैं ना, मुल्क में बैठे हैं। जाना ना, आ ही जाना है, हालात बेहतर कर देंगे मुल्क के इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया ताड़ा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? आसिफ। आसिफ भाई, फेवरेट लीडर कौन है आपका इस टाइम? तो जॉन सी ने फेवरेट लीडर में जॉन सी ने चल रहे हैं ना, वो मुझे तो दोनों की जॉन सी ने प्रोग्रेस जॉन सी ने अच्छी नहीं लग रही है। एक तो नून लीग और पीपल पार्टी। अच्छा, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया हमारे मुल्क के लिए, ठीक है ना।
महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई अपना जो सा ना इनसे काबू नहीं हो रहा, ठीक है। अवाम जो सी ने पिस रही है, मैं खुद पसीने पसीनी मतलब देखें। हुकूमत ने नहीं किया, नहीं वैसे भी बड़ी गर्मी है, वो तो मौसमी है, वो तो छोड़ दें, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कि हर चीज़ हमने हुकूमत पे डाल दी। हाँ, तो जो सा ना ये अभी तक हमें कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। हम जो हमारा जो सा ना मुल्क जो सा ना वो कर्जों में डूबी जा रहा है। तनकीद ना करेंगे, सिर्फ मुझे बताएं आपका फेवरेट लीडर कौन है? नाम लें, खुल के लें। हमारा फेवरेट लीडर कौन है? मेरी नज़र में तो इस टाइम तो नहीं है। हंस क्यों रहे हैं यार? खान साहब पसंद है? पहले हमारे मुझे ना खान साहब पसंद है आपको? खान साहब पसंद है आपको? खान साहब हाँ जी बिल्कुल पसंद है। तो बात सीधी तरह बोल रहे हैं, खान साहब पसंद है, परेशान क्यों हो रहे हैं? खान साहब पसंद है। खान साहब पसंद है। आपको लग रहा है पीटीआई हुकूमत बचा लेगी, मुल्क बचा लेगी, महंगाई कम कर देगी? हाँ जी बिल्कुल, उसके दौर में तो महंगाई काबू में थी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं थी मतलब ठीक महंगाई, लेकिन 2018 के बाद महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, मतलब महंगाई तो हर कोई भी लीडर आता है वो करता है महंगाई, लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा नहीं महंगाई नहीं, इन्होंने ज़्यादा कर दी। हाँ नो, लेकिन अगली दफ़ा आपका वोट पीटीआई के लिए इंशाल्लाह, चाहे टूटी फूटी पीटीआई हो ना पीटीआई में अब खान साहब रहे ना मेन चेहरे रहे, कल्ली टूटी फूटी पीटीआई रह गई है, आप उसको वोट दें इंशाल्लाह। वाह सही बात है, सपोर्टर हो तो ऐसे हो जी कि पार्टी इंटैक्ट है नहीं है, लीडर आपका अहल है ना अहल है, वो चाहे नवाज़ शरीफ साहब के लिए कह लें या खान साहब के लिए कह लें, पूरे शो में ऐसे नाम लिए गए जो सियासत से नाअहल हो चुके। अभी तक के डिसीजंस के मुताबिक जो डिसीजंस हुए हैं, वो चाहे सज़ाएं हुई हैं, वो चाहे इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक हुआ हो, और दोनों उन लीडर्स के ज़्यादातर नाम लिए गए जो अब दोबारा सियासत में आने के लिए उनको एक पूरा लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, वो चाहे नवाज़ शरीफ साहब के बाहर से पाकिस्तान आने की बात हो या खान साहब के अंदर से जेल के बाहर आने की बात हो। सवाल सिर्फ ये था कि आपका मकबूल तरीन लीडर कौन था। आपने अपने अपने ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक, अपनी अपनी मोहब्बत के मुताबिक लीडर्स के नाम तो ले लिए, लेकिन वहीं पर मैं हैरान हुई कि आज एक भी जगह पर किसी भी यंग लीडरशिप का नाम ना लिया गया, वो चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हों या मरीम साहिबा हों, या मैं ये कह लूँ कि अभी जो सियासत चल रही है या जिस तरीके की सियासत चल रही है उसमें अभी भी पुराने नाम जो हैं वो खरे ही हैं, वो चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज़ शरीफ हो, जरदारी साहब हों या खान साहब के बारे में लोग अभी भी उनके साथ खड़े हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो नाराज़ हैं वो बड़े लॉजिक्स भी देते हैं, बड़ी वजाहतें भी देते हैं कि क्यों वो खान साहब के साथ नहीं हैं और क्यों वो उनसे, बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम उनके सपोर्टर थे लेकिन फिर मायूस हो गए। अब मायूस आप हैं या नहीं हैं, वो सिस्टम से हों, सियासत से हों, हुकूमत से हों, पाकिस्तान से हों, पाकिस्तान तो सबसे अव्वल है ही। और जब भी इलेक्शन हो मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ यही रहेगी कि अपना हक़ राय दही यानी कि वोट ज़रूर कास्ट करिएगा, क्योंकि ये एक डिफरेंस क्रिएट करेगा हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में, हमारे सेटअप में। जो डिमांड हम करते हैं कि हमें वो रिलीफ मिले, वो तभी मिलेगा कि जब आप अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और किसी एक पार्टी की हुकूमत आएगी और वो आवाम को रिलीफ देगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।